हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं पाई एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज की बहुत बड़ी सूचना देने के लिए जा रहा हूं। सूचना 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। कई दिनों से, करीब 3-4 दिनों से इस सूचना को हम जुटा रहे थे, जो जानकारी मैं इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। वही दूसरी ओर एक और बड़ी सूचना निकल के सामने आई है और वो है पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिस आदेश ने इस 69 शिक्षक भर्ती में भी चयनितों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कई सारे प्रमाणों के साथ 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट मैं आपको दूंगा। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के निरस्तीकरण के संबंध में, वेतन वापसी के संबंध में, वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और किस तरह से इस प्रकरण में बंगाल सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और सीधे तौर पर अगर देखा जाए किस प्रकार से 69 शिक्षक भर्ती से ये मामला रिलेटेड है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो आज की डेट में 69 शिक्षक भर्ती प्रकरण को अपने लेकर जो है उम्मीद जो छोड़ चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखे। और साथ में सुप्रीम कोर्ट से जिस प्रकार से उनका भरोसा टूट रहा है, वो इस आदेश के बाद में एक बार फिर से उम्मीद देखने लगे और कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा के साथ में वो आगे बढ़ें, ताकि जो लड़ाई पिछले 4-5 सालों से इन छात्रों की चल रही है, उस लड़ाई में ये छात्र जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके और नई ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ सकें। तो इन सभी को मैं आपको यहाँ पर विस्तृत अपडेट देने के लिए जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट बनाना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुँचेगी जब बेल आइकन दबा देंगे। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है आज, उसकी विषय में जानकारी देने के लिए आ रहा हूँ। और वो आप सभी को समझना है किस तरह से 69 शिक्षक भर्ती वाले मामले से बिल्कुल मिलता जुलता ये मामला है और इफेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। वेतन भी लौटाने का आदेश दे दिया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को करारा झटका देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया है जिसमें राज्य के स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध घोषित किया था। भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अनियमितताओं के कारण इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की धोखाधड़ी के दायरे में रखा गया, उन्हें अब तक वेतन भी वापस करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की पीठ ने चयन प्रक्रिया पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी पर आधारित थी। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है जिसमें दागी उम्मीदवारों की सेवा समाप्त करने और उन्हें वेतन लौटाने का निर्देश दिया गया था। उनकी नियुक्ति धोखाधड़ी से हुई थी, जो अपने आप में धोखाधड़ी के समान है। अब यहाँ पर आप समझिएगा पूरा मामला क्या है। यह मामला 2016 का है। आपका मामला तो आप समझ ही सकते हैं 2022 का है, और माफ़ कीजिएगा 2020 का है। 20 से 25 अगर 5 साल के लगभग हो चुकी है, 2016 का है। आप समझ सकते हैं करीब 9-10 साल पुराना ये मामला है। ठीक है। जब पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी WBSSC ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती की थी। बाद में इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और घोटाले का खुलासा हुआ, जहां से पता चला कि कई उम्मीदवारों ने घूस और धोखाधड़ी के जरिए नौकरी हासिल की थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का नियुक्ति रद्द करने का फैसला पूरी तरह से उचित है और इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से दूषित करार देते हुए कहा कि इसे ठीक करना संभव नहीं है। जिन उम्मीदवारों को गलत तरीके से नौकरी मिली है, उनकी नियुक्तियां रद्द होंगी और उन्हें अब तक का वेतन वापस करना होगा। अब आप समझिए, 10 साल से चयनित कैंडिडेट हैं, 10 साल पहले चयनित हुए थे, 10 साल का जो पूरा वेतन है वो इनको लौटाना होगा। हालांकि जिन उम्मीदवारों की भर्ती सही तरीके से हुई थी, लेकिन उनकी नियुक्तियां भी रद्द
हुई हैं उन्हें वेतन वापस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी भर्ती पूरी निरस्त हो चुकी है, लेकिन जो चयनित हुए हैं गलत तरीके से उनको तो वेतन देना पड़ेगा, लेकिन जो लोग सही तरीके से नियुक्त हुए हैं उनको वेतन वापस करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ऐसे उम्मीदवार जो पहले से किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्यरत थे वे अपनी पुरानी नौकरी के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश ने उत्तर प्रदेश में हड़कंप पैदा कर दिया है। पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया गलत थी और इसे जारी रखना संभव नहीं है। इस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है और हजारों प्रभावित उम्मीदवारों को नौकरी के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल को कितना बड़ा झटका लगा है। अब आप समझ गए होंगे जो अनियमितताओं के कारण हुआ, ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है सीधे तौर पर जो है दोषी ठहराया है। ठीक वही प्रक्रिया 69 शिक्षक भर्ती में भी है, लेकिन यहाँ 69 शिक्षक भर्ती में प्रकरण थोड़ा सा जो है हम ये कह सकते हैं कि सरकार के फेवर में इसलिए है क्योंकि यहाँ हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो है पावर में है, जिसके चलते यहाँ थोड़ी सी जो है देरी हो रही है। आप जानते हैं कि सरकार यहाँ थोड़ा सा अगर प्रॉपर में पैरवी करती है इस प्रकरण को लेकर तो ये मामला शीघ्र निपट सकता है, लेकिन यहाँ सरकार हमारी जो है थोड़ा सा लूज पड़ी हुई, जिसके चलते इस प्रकरण की प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से जो है इसकी डेटलाइन लग रही थी, यहाँ पर ही प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये सॉल्व हुआ। ऐसे ही आपका 69 शिक्षक भर्ती प्रकरण भी है जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में, ठीक है, सॉल्व ज़रूर होगा, ये सत्य बात है। अब यहाँ पर आपको मैं वो अपडेट देने जा रहा हूँ जो सीधे 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। सीधे ये प्रकरण ही 69 शिक्षक भर्ती का जो मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 11 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन। अब यहाँ पर ये मैटर लिस्ट हुआ है आपका 25/3/2025 को और कोर्ट नंबर 14 में लगा हुआ आइटम नंबर 28 पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल लीव पिटीशन सिविल नंबर आपको यहाँ पर कई दे रखी है जो इंक्लूड है इस मैटर में। सिविल अपील नंबर जो है 2971 एंड 7250 ऑफ 2025। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये सामान्य वर्ग छात्रों के माध्यम से कई जो अपील डाली गई हैं उनसे रिलेटेड एक मैटर है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा वो ये है, आप देख सकते हैं विद प्रेयर ऑफ इंटरिम रिलीफ विद आईए नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है और यही मैटर आपका 69 शिक्षक भर्ती वाला है। यानी यहाँ जो सामान्य वर्ग कैंडिडेट हैं और जो चयनित हैं जिनको ये लग रहा है कि वास्तव में उनकी नियुक्ति जो है वो गलत हुई है और वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता हुई और अनियमितता के चलते आज वो नौकरी कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं और वे अब कोर्ट से जो है अंतरिम राहत मांग रहे हैं। समझ सकते हैं आप लोग जो है, यानी कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को धक्का लगता है सुप्रीम कोर्ट से, यानी वही बात है जैसे बंगाल सरकार में हुआ है, बंगाल में हुआ है, वैसे अगर यूपी में देखने को मिलता है, यानी काफ़ी हद तक यहाँ पर जो छात्र हैं जो 21% 27% आरक्षण की अनियमितता बता रहे हैं, अगर मान लीजिए वो प्रभावी होता है जैसा कि डीबी में हुआ था, ठीक है, अगर वही होता है तो आने वाले समय में ऐसी ही अनियमितता जो बंगाल में हुई है और यूपी में साबित होती है, तो जो आदेश जिस प्रकार से बंगाल में आया है तो वही आदेश यूपी में भी आ सकता है और ऐसे में यहाँ पर राहत मिले, ठीक है। और ये छात्र इस प्रकार की यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं वो डाल रहे हैं ताकि उनकी बात को सुना जाए और इस प्रकार से जो उनका चयन है वो निरस्त ना किया जाए और उनको जो है राहत दी जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है पॉइंट निकल के सामने आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश निकल के सामने आएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं 69 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 8 को होगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 69 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को प्रस्तावित है। बेहड़ा दलित मोर्चा संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि इस सुनवाई से आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कॉज लिस्ट है जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं 25/3/2025 को आपका प्रकरण लगा हुआ था लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। आगे ये प्रकरण आपका जो 8/4/2025 को अब लग गया है और पूरी उम्मीद है कि ये प्रकरण आपका जो है 8 तारीख को सुना जाएगा और काफ़ी हद तक जो है
इसमें इन छात्रों को जिस प्रकार से डीवी से आदेश आया था उसी प्रकार से राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं न्याय की दहलीज पर जो छात्र पिछले 5 सालों से खड़े हैं उनको कोर्ट से जो है राहत मिलेगी। बाकी और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप लोग हम जुड़े रहिएगा। जो भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी पाई एजुकेशन के माध्यम से आपको दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।